नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर। दिल्ली ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड ही खर्च होगा और आपको वीडियो तुरंत मिलेगी सब्सक्राइब करने से, जो हम लेटेस्ट वीडियो बनाते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से आपको वीडियो दूर तक जाएगी, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ रिटायरीज तक जाएगी और सभी रिटायरी साथियों को मोबिलाइज, मोटिवेट करेगी। हमारे इशूज़, न्यूज़ और व्यूज़ रिटायरीज के प्रोपोगेट होंगे, प्रचारित प्रसारित होंगे। आइए शुरू करते हैं। सभी पेंशन एक्टिविस्ट पेंशनर्स के लिए है। 7वें समझौते में एक इकोसिस्टम काम कर रहा है। पेंशनर्स को यह समझना होगा कि 7वें द्विपक्षीय समझौते से ही उनके खिलाफ एक पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम बनाया गया है जिसका उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। इस तंत्र के तहत बड़ी यूनियन के नेताओं, बैंकों और आईबीए के कार्यपालकों और यूपीए सरकार के वित्त मंत्रालय के नौकरशाहों ने एक गठजोड़ बनाया है। इस इकोसिस्टम का षड्यंत्रकारी विषय था बैंक पेंशनर्स का अपने बैंकों के साथ कोई संविदात्मक संबंध नहीं है, और उन्होंने इस इकोसिस्टम को नई सरकार में 25 मई 2015 के ज्वाइंट नोट में के जरिए स्थापित भी कर दिया था। यूनियंस के में अतिविश्वास के पेंशनर्स शिकार हुए, क्योंकि पेंशनर्स का यह था कि भाई यूनियन ही है, सब कुछ यूनियन कराएगी, तो उनका यह अतिविश्वास जो है वो उसका शिकार हुए पेंशनर्स। उन्होंने कोई लड़ाई उससे पहले लड़ी नहीं। 2017 के बाद हम लोग जब रिटायर हो गए तो उसके बाद शुरू हुए और हम लोगों ने 2017 से मुहिम चलाई। पेंशनर्स के यूनियंस में अतिविश्वास के कारण न तो इसे उन्होंने गंभीरता से लिया और न इसकी गहराई में गए। सोचिए, अगर 2014 में मोदी सरकार नहीं बनी होती तो क्या होता। 10वां वेतन समझौता 15 की जगह 13.5% पर तय होता और पेंशनर्स की पेंशन अपडेशन की मांग हमेशा के लिए दफना दी जाती। पेंशनर्स के खिलाफ यह बहुत बड़ी साजिश थी। उपरोक्त षड्यंत्र पूर्ण नैरेटिव कि बैंक पेंशनर्स का उनके बैंकों के साथ कोई संविदात्मक संबंध नहीं है को पलटने में एक्टिविस्ट और पेंशनर संघों को लगभग 5 साल लग गए, यानी कि 16 और 5 21। और इस दौरान वर्किंग यूनियन पेंशन अपडेशन के खिलाफ विभिन्न हथकंडे और भ्रामक प्रचार करती रही। यह कहना गलत नहीं होगा कि वित्त मंत्री को भी इस स्थिति को पलटने में दिन में तारे नजर आए। यूनियनों का विरोध अब प्रलाप बन चुका है। अत्यधिक प्रभावशाली बैंक यूनियनों की मारक क्षमता, जो कभी जब तक मांगे पूरी ना हो इंकलाब जिंदाबाद के साथ शुरू हुई थी, में धीरे धीरे आई गिरावट। अब उनका विरोध एक विलाप में बदल गया है। यूनियनों की सबसे घटिया विभाजनकारी सामान्य प्रोग्रामिंग, कौशलपूर्ण दुष्प्रचार के हथकंडे, उनके नेताओं के ठगी आचरण में बैंक कर्मियों का अंधविश्वास, कुल मिलाकर यह विशेष रूप से बैंक कर्मियों की मूर्खता का एक प्रकार का उत्सव बन गया है। पेंशनर की सबसे बड़ी कमजोरी, हम जानते हैं कि समस्याएं बड़ी हों या छोटी, केवल दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत संकल्पों के बल पर उन पर विजय नहीं पाया जा सकता। जब तक इच्छा शक्ति व संकल्प के साथ धन और बल का संयोजन न हो, समस्याओं को लेकर न अपेक्षित संघर्ष होगा और न ही परिणाम। पेंशनर्स की यह सबसे बड़ी कमजोरी रही है। वे प्रावलंबी बने रहे। बड़ी वर्किंग यूनियनें रही हों या AIBRF आदि, दोनों इन्हें दगा देते रहे और ठगते रहे। पेंशनर्स की दुर्दशा के 2 आंतरिक कारण। समझौते की पक्षकार यूनियनें पेंशनर्स के मुद्दों से केवल पल्ला ही नहीं झाड़ लिया, बल्कि पेंशनर्स हित विरुद्ध अनेक समझौते भी उन्होंने किए। आज वे आईबीए की गोद में बैठकर पेंशनर्स के खिलाफ काम कर रही हैं। दूसरा कारण, बड़ी यूनियंस और AIBRF पर पेंशनर्स की निर्भरता रही है, जिन्होंने उन्हें डुबा दिया है पेंशनर्स को। ये पेंशनर्स आज
द्वारा बनाई गई ज़मीन पर खड़े हैं। ईश्वर MC सिंगला की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, जिन्होंने तूफान के विपरीत अपनी नाव चलाने का साहस दिखाया और हाई कोर्ट में हार के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा और आज पेंशनर्स जिस आशावान ज़मीन पर खड़े, वह ज़मीन स्वर्गीय सिंगला जी ने AIBA बैंकों और बड़ी यूनियन सरकार आदि के खिलाफ तैयार की। और सिर्फ सिंगला जी का केस नहीं, के कालिया एंड अदर्स में जो हमारा केस है पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस का, उसमें भी पेंशन अपडेशन है और स्पेशल अलाउंस और पेंशन कैलकुलेशन है, तो वो भी उतनी ही बड़ी ज़मीन दिखा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गई है IBA। हम उसमें रेस्पोंडेंट हैं। पेंशनर्स बिना कुछ किए फल चाहते हैं। पेंशनर्स अपनी समस्याओं का समाधान बस चाहते हैं। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं है कि समस्या की प्रकृति क्या है, समस्या की वजह क्या है और समस्या की फ्रंट और नेपथ्य में कौन कौन और कितने शक्तिशाली लोग हैं। पेंशनर्स की समस्याओं की परोपकारी कौन कर रहा है, इस सवाल का जवाब बेहद निराशाजनक है। वो तो पेंशनर्स का तो ये हाल है कि यूनियंस को देंगे 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार, अगर वो मांगेंगे चंदे और लेवी और दूसरी चीज़ों में 10-10 हज़ार, और वैसे भी मीटिंग की तैयारी करने की, और जो एक्टिविस्ट लोग काम कर रहे हैं रात और दिन लगे पड़े हैं, हम लोग उन्हें 500 रुपये भी देना पसंद नहीं करते कि भाई आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, लगातार आपके भी खर्चे होते हैं, हर तरह से हमारे खर्चे दुनिया भर के होते हैं। इस सवाल का जवाब बेहद निराशाजनक। रणनीतिक तौर पर हम निहत्थे हैं, नैतिकता की दुहाई का कोई मतलब नहीं बचता। इतने बड़े तंत्र में हमारी आवाज़ नकार खाने में तूती की आवाज़ जैसी है, और हम लोग अगर अपने को 30 मार्खा समझते हैं तो यह हमारी मूर्खता है। हमें अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सच कहना हतोत्साहित करना नहीं है। हमें मैदान में डटे रहना है, क्योंकि पीठ दिखाना हम सबकी कायरता होगी। AIBRF को पेंशनर्स की मूर्खता पर पूरा भरोसा है। अतः पिछले महीने समस्याओं में से ध्यान भटकाने के लिए दिल्ली में AIBRF ने एक 11+7+2+1+1 बराबर 22 लोगों की बैठक की और एक तथाकथित UFBRO यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा किया। वही पुरानी बोतल, वही पुरानी शराब पर लेबल नया, और एक नया लेटर हेड बन गया जिसमें कौन कौन है जिसका जिक्र नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई है ही नहीं। दुकान वही है, सड़ा गला माल, सामान सब वही है, केवल साइन बोर्ड बदल गया। उन्हें पेंशनर्स की मूर्खता पर पूरा भरोसा है कि नए साइन बोर्ड पर लोग कुछ साल और भरोसा करेंगे, और पेंशनर सावधान रहे, यह हमारी अपील है। और पेंशनर्स के खिलाफ जो भी कॉन्स्पिरेसी ये यूनियंस करती हैं उस पर ध्यान रखें, ये हमारा निवेदन है पेंशनर से। और नहीं वो रखेंगे तो ये वो जाने कि भाई वो नहीं रख रहे और उनके खिलाफ तमाम ये सब हो रहे हैं, हथकंडे हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये उनका सोचने का विषय है। सितंबर 2024 में जंतर मंतर पर फिर धरना लगेगा। AIBRWA का आग्रह पत्र जारी हुआ है। सीधी कार्रवाई का प्रस्ताव 4 फरवरी 24 के धरने के क्रम में सभी भागीदार संगठनों, पेंशन एक्टिविस्ट, पेंशन समूह से विचार करने का आह्वान किया गया और हम इसका स्वागत करते हैं। हम सबके साथ हैं, कोई विकल्प नहीं। परिस्थितियों से बचा नहीं जा सकता, चुनौतियों से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता और जिंदा रहते मरने का प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता। परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ यथावत हैं और हम सब जिंदा भी हैं, ज़रूरत भी है और दूसरा रास्ता भी नहीं। इसलिए हम सबको जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर ज़ोर से उद्घोष करना होगा। हाँ, अगर ये स्पेशल अलाउंस का मुद्दा नहीं लगाएंगे तो हो सकता है हमारे साथी कुछ लोग ना आए। स्पेशल अलाउंस का मुद्दा इन्होंने अधर में लटकाया है। धरने में शामिल हों, फोरम तैयार है। फोरम के हज़ारों एक्टिविस्ट तन मन धन से हमेशा के लिए इस आयोजन में भागीदार होंगे। NCR और उसके आसपास के 100 किलोमीटर के इर्द गिर्द जो पेंशनर्स भाई बहन हैं, वे अभी से जंतर मंतर के लिए नाम समर्पित करने का व्रत लें, ऐसा हमारे एक्टिविस्ट लोग कह रहे हैं। चलिए देखते हैं ये क्या धरना लगाते हैं। ये एक्टिविस्ट साथियों ने एक मैसेज भेजा था, ख़ास तौर से शुक्ला जी। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम।